गाबाना से पिक लिया, गाबा जी और गौरांग से पिक लिया था। आज उसी कड़ी में आगे दो और एक्सपर्ट। आज एक काम करेंगे सतपुते साहब से और धर्मेश जी जुड़े हुए इन लोगों से बजट की बढ़िया पिक्स, लेकिन वो आगे लेकर आता हूं। पहले एचडीएफसी बैंक के अब नंबर्स डिस्कस कर लिए जाओ, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। हजदा क्विकली कैसा लग रहा है भाई, तस्वीर क्या है, ब्रोकरेजेस क्या मान रहे हैं? तो पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, ब्याज से आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है मुनाफे में, 16,372 करोड़, उम्मीद से बेहतर है ये। ब्याज से आय 4% बढ़ी है, अनुमान था 29,000 के ऊपर आएगी, ये 28,471 पर आई, तो वो उम्मीद से कमजोर है। आप देखिएगा अब मार्जिन का आंकड़ा कहा है, मार्जिन आया 3.6% के आसपास, फ्लैट है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मार्जिन। अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखते हैं, एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार जरूर देखा गया है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के केस में एडवांसेस लगभग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 4.9% पर रहे हैं। हालांकि स्लिपेजेस का जो आंकड़ा उभर कर आया है वो आया है 7,000 करोड़ का। बाजार अनुमान लगा रहा था ये 6,300 से 6,500 करोड़ के आसपास आएगा, तो बाजार के अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा स्लिपेज देखने को मिला है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे उसमें कमी जरूर देखी गई है। अच्छा, एक चीज है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, रिपोर्ट्स में भी ये मेंशन किया गया है कि दो आंकड़े, एक तो इनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी कि सीडी रेशियो और इनकी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर और साथ ही सीडी रेशियो दोनों ही 110% पर आए हैं कोइंसिडेंटली। अब यहां पर एक रिपोर्ट ये कहती है कि ये बेसिकली 100% के ऊपर सीडी रेशियो ये इंडिकेट करता है कि बैंक के मार्जिन अब यहां से अगले 2-3 क्वार्टर में एक्सपेंशन के लिए एक लीवर कम रह जाता है। याद रखिएगा कई सारे बैंकों के पर आरबीआई ने कंसर्न जताया था कि आपकी सीडी रेशियोज स्पेशली 100% के ऊपर है, औसतन 65-75 बेस्ट है, इंडस्ट्री एवरेज 80% है, और इस बैंक का आ चुका है अब 110% को लेकर। तो उसको लेकर कंसर्न कई सारी रिपोर्ट्स ने सुझाए हैं। अब क्या दरअसल लेवल्स आ रहे हैं टारगेट के लिहाज से वो आपके सामने पेश कर देते हैं। बर्नस्टीन 2200 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 2110 का टारगेट है, जेफरीज 2000 के टारगेट पर फोकस कर रहा है, डैम कैपिटल 2000 का टारगेट दे रहा है, एचएसबीसी ने अपना टारगेट घटाया है, बाय कॉल है लेकिन टारगेट घटाकर करीब 1950 किया है। मेरे ख्याल में सीएलएसए ने भी करीब 2025 का ही टारगेट दिया है। तो मोटा मोटी टारगेट्स तो अभी वहीं अटके हैं, लंबी अवधि के टारगेट्स हैं 12 महीने के टाइम होराइजन पे, वही 2200 के आसपास के जोन्स पर रिजल्ट्स हैं डिसअपॉइंटिंग। फंडामेंटली डिस्कस हो गया है, टेक्निकली भाईती साहब बायर बनोगे आप। 6.5% एडीआर गिरा हुआ है, भारतीय बाजार में कल 0.5% चला था, तो इफेक्टिवली दरअसल वो 7% का दबाव दिखा रहा है। 7% गिरेगा तो आप लोग खरीदोगे नहीं खरीदोगे? जी आशीष जी, अगर मैं चार्टिकली बात करूं तो इसमें देखिए चार्टिकली तो बहुत ज्यादा सा गिरावट का संदेश नहीं था, और स्टॉक पिछले 2 दिन से थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था और 20 डेमा के ऊपर जाके क्लोज देने में सफल रहा। बट अगर मैं ऑप्शन डेटा एनालाइज करूं तो वहां पे क्लियरली विजिबल है कि 1700 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी थी, और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी थी ये इंडिकेशन था कि इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 1700, और करीब करीब 1.4 सीआर की कॉल राइटिंग हो रखी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जिस एडीआर के हिसाब से जिस पॉइंट पे दिखा रहा है खुलने का, वो एग्जैक्ट पुट राइटर्स का जो जोन है जो कि 1600, और नीचे की तरफ पुट राइटिंग सिर्फ 1600 में ही देखने मिल रही है, जो कि 46 लाख के करीब पुट राइटर्स वहां प्लेस्ड है। अगर ये यहाँ खुलता है तो इनका स्टॉप लॉसेस बचने के कारण हमें लग रहा है कि मोमेंटम और थोड़ा सा गिरावट का देखने मिल सकता है, और एग्जैक्टली 200 डेमा भी वही है। तो हमें लग रहा है कि ये क्रूशियल जोन है और यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टेबलाइज करना चाहिए स्टॉक। खरीदारी की सलाह नहीं है, इन लेवल्स पे शॉर्ट की भी सलाह नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो आई थिंक फेडरल बैंक एज अ शॉर्ट करने के लिए वेल प्लेस्ड है। एचडीएफसी में सलाह नहीं रहेगी शॉर्ट करने की। गैप डाउन भी तगड़ा है, ठीक है। वही अगेन वही बात कि वो होप ट्रेड कि वो 200 डे मूविंग एवरेज पर शायद स्टेबिलिटी आ जाए, शायद, और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आके कहे हर चीज़ एक प्राइस पर अच्छी होती है, तो 1550 पे एचडीएफसी बैंक बुरा नहीं होगा, ये एक होप है। लेकिन ये नहीं है कि आपने आज 1550 पर ले लिया, 3 दिन बाद आप आके बोलें कि ये तो वहीं पर है, हाँ। गिरा, मतलब वहां से ज़्यादा गिरेगा नहीं वहां से, लेकिन बहुत जल्दी चलेगा भी नहीं, ऐसा भी ये मत मान के चलिए कि बहुत जल्दी वापस 1700 आने में बहुत टाइम लगेगा वापस इसको। ये है एचडीएफसी बैंक। दूसरा लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सावंत साहब आप इसका चार्ट रेडी रखो। आईटी के लिए भी होप नहीं बची, ठंडे नंबर्स है ना।
ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली आशीष। 332 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, 336 करोड़ पर आया है। 6.6% की ग्रोथ है। डॉलर रेवेन्यू फ्लैटिश ही है, सिर्फ 1% बढ़ पाया है ये, $290 मिलियन के आसपास। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अगर आप देखिएगा तो वहां पर भी 1% की ही ग्रोथ है। अनुमान था 2% का इजाफा देखने को मिलेगा। तो कांस्टेंट करेंसी के पैमाने पर एक बड़ा मिस जरूर है कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ कंपनी ने जो गाइडेंस दिया FY24 के लिए, वो अपनी सीसी ग्रोथ आउटलुक को मेंटेन करे 17.5 to 18.5% के करीब। और ऑफ कोर्स अमित चड्डा को 3 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गया है एमडी और सीईओ के पद पर। ठंडे नंबर्स। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि डॉलर में तो फिर भी ठीक है जैसे एक्सपेक्टेड था। कांस्टेंट करेंसी एनालिस्ट फर्टिलिटी देखती है 2.1% बढ़ेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस, बढ़ा 0.9% की ग्रोथ। ठंडा परफॉर्मेंस है LTTS का। सावन साहब, अच्छा इस बीच मानस आप विप्रो चेक करके रखना, आऊंगा आपके पास। सावन साहब, LTTS कैसा लग रहा है, क्या करोगे आप? जी आशीष जी, एक बेसिक हम टेक्निकल्स में ये मानते हैं कि अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो जो रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया रहता है उसके ऊपर उसे सपोर्ट लेना होता है। तो प्रीवियस जो स्विंग रेजिस्टेंस इस स्टॉक का है वो है 5350। मुझे लग रहा है आज हम अगर उसके नीचे क्लोज हो जाए तो इसमें वीकनेस आके जो 20 दिनों के एवरेज है करीबन 5200 240 के बीच, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसके लिए मेक और ब्रेक होगा, आज का दिन ऑब्जर्व करना होगा कि ये स्टॉक 5300 के नीचे अगर क्लोज हो तो ये 50-60 पॉइंट और नीचे जा सकता है और वीकनेस आ सकती है। 20 दिनों के एवरेज को ये टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल मेरी राय होगी जिनके पास भी पोजीशन हो ओवरनाइट, वो 5300 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करे। अगर ये ट्रिगर हो तो आप एक बार एग्जिट कर दीजिए। परफेक्ट। LTTS पे ये व्यू आता हुआ आज इसका मैनेजमेंट 9:50 पे CNBC आवाज के साथ जुड़ेगा। तो नतीजों में अगर कुछ थकावट है तो उसके पीछे रीजन क्या और कैसा आउटलुक है उस पर डिटेल में चर्चा हो जाएगी। मानस विप्रो, और विप्रो रडार पे इसीलिए क्योंकि इसका ADR कल 8.5% गिरा हुआ था यूएस के कामकाज में। पर मेरा मानना है ADR थोड़ा सा कैचअप भी प्ले कर रहा है भाई। जिस दिन 16% फटा था भारत में तो स्टॉक 8% ही चला इवेंचुअली। खुले हम डबल डिजिट पे थे, पस्त पड़ गए थे। तो ADR बिना बात के बहुत ज्यादा तेजी कर, वो तो एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहे होंगे कुछ हद तक, ये ध्यान रखना है आपको। नॉट नेसेसरली भारत में भी 8-9% की विप्रो में गिरावट की तैयारी हो रही है अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हो तो। फिर भी मानस, कैसा प्लेस्ड विप्रो? देखिए आशीष जी, जो मंडे को गैप था मेरे ख्याल से वो फिल करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तो शायद 470 रुपए के भाव आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर गिरावट बढ़ी तो शायद 460 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा समझना है, देखिए स्ट्रक्चर खराब तभी होगा जब स्टॉक 445 के नीचे फिसलेगा। तो 440, अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर है तो 445 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे फिसले तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। उससे पहले अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। शायद ये 470 और 460 की रेंज में आने की कोशिश करेगा। परफेक्ट है, आप रखिए इसको। अच्छा, 2 ICICI ग्रुप एंटिटीज के नंबर्स आए। एक ICICI प्रूडेंशियल का आज आना है, कल ICICI सिक्योरिटीज और ICICI लोम्बार्ड के नंबर्स आए। हर्षदा, कैसे हैं नंबर्स? ICICI लोम्बार्ड से शुरू करेंगे। यहाँ पर कंबाइंड रेशियो करीब 103% के आसपास आ खड़ा हुआ है। साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 104% से घटकर 103.6% पर आया है। मुनाफे के आंकड़े में 22% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 431 करोड़ का ये फिगर है। ग्रॉस प्रीमियम 13% बढ़कर आया है 6230 करोड़ पर। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी का जो आंकड़ा है वो 15.3% पर है वर्सेस 14.3%। सॉल्वेंसी रेशियो 2.57 टाइम्स इस समय आ रहा है। तो ये है ICICI लोम्बार्ड की तरफ से वो बड़ा टेक अवे। ICICI सिक्योरिटीज भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू, अच्छा वो आई थिंक वो ग्राफिक्स है नहीं आशीष, बट आइदर वेज रेवेन्यू आया है करीब 1249 करोड़ पर। मुनाफे में भी हम देख रहे हैं करीब 9% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कुछ इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन साथ ही नंबर्स के बीच में आपने देखना है कि किस तरह का क्लाइंट एडिशन हुआ है। तो क्लाइंट बेस 97 लाख पर है, 2% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू में 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। म्यूचुअल फंड AUM मार्केट शेयर 1.7% पर है, फ्लैट है, उसमें इजाफा नहीं देखने को मिला है। ओके, ये है दोनों स्टॉक्स पे व्यू। नंबर्स पे अपडेट्स। सब्ज़ साहब, सॉरी बोलना भूल गया था, चेक करें कि ICICI लोम्बार्ड्स और सिक्योरिटीज कहीं कोई ट्रेड है? आशीष जी, दोनों चेक किया था मैंने, ICICI लोम्बार्ड एंड ICICI सिक्योरिटीज। अगर ICICI सिक्योरिटीज थोड़ा 1 नॉच बेटर लगता है। अगर आप उसका चार्ट देखें
तो इसमें स्ट्रेंथ बनी है। 784 के आसपास का कल का क्लोज है। अगर हम चार्टिकली देखें तो इसका ब्रेकआउट 780 के ऊपर का आता है। तो मेरे हिसाब से आज यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में कम से कम 800-810 तक का मूव मिलना चाहिए। तो बाय करना है दो में से एक, देन डेफिनेटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रडार पे रखिएगा। अच्छा, इस बीच सच्चिदानंद उत्तेकर साहब भी मॉर्निंग पैनल में हमारे साथ जुड़ते हुए। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। सारे ग्लोब के समीकरण, एचडीएफसी बैंक नंबर्स वगैरह सब पढ़ने के बाद फाइनली कौन सा स्टॉक ढूंढ के ला रहे हैं आप? आज का टॉप कॉल कौन सा आपका? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, यहाँ पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है पीडीलाइट का। एंड पीडीलाइट में पिछले कुछ दिनों से जहाँ पर एक अच्छी हाइट ऑफ हाई बॉटम स्ट्रक्चर है, एक अच्छा बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है। एंड प्लस जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है 2800 के आसपास का, आई थिंक वो पर्टिकुलर क्लस्टर अगर पार हो जाता है तो लगभग अराउंड 2900-2910 तक की एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कल भी जिस तरीके से मार्केट थोड़ा सा शांत था, यहाँ पर एक पॉजिटिव डेटा स्क्यू ही बना है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 2770 पे लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2843 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2910 तक की एक रैली बन सकती है पीडीलाइट के फ्यूचर्स में। रखिए पीडीलाइट को रेडार पे। हर्षदा, बाकी के कौन से स्टॉक से न्यूज? आशीष, आज रेडार पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस रहेगा। थर्ड क्वार्टर का अपडेट आ गया है। ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में सिस्टम अवेलेबिलिटी मेंटेन 99% के आसपास। कंपनी के हाथ करीब 21.1 मिलियन स्मार्ट मीटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ लगे हैं और 8 प्रोजेक्ट्स, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करीब 251 बिलियन का रहेगा। तो ये इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कंपनी ने ऐड ऑन किए हैं। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा जीएमआर एयरपोर्ट पर दिसंबर का डेटा आ चुका है। कल ही हम इसकी बात भी कर रहे थे। पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 1 करोड़ के ऊपर है। साल दर साल 15.3% का इजाफा जीएमआर एयरपोर्ट के लिए और मंथ ऑन मंथ 10.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। डीसीबी बैंक रेडार पर रहेगा। आरबीआई ने दरअसल प्रवीण एककुट्टी को एमडी और सीईओ के तौर पर अप्रूवल आ चुका है। अगले 3 साल के लिए कमान संभालेंगे। ये टेक ओवर करेंगे अप्रैल 29, 2024 में। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 1 एकड़ जमीन इन्होंने यशवंतपुर बैंगलोर में खरीदी है। अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लाख स्क्वायर फीट की सेलेबल एरिया है। वहां पर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी। तो ये कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में है। रखिए इन स्टॉक्स रेडार पे। प्लस लक्ष्मण ने पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब के साथ एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन किया। वो डिटेल में पूरा चैट जो था आगे सुनाऊंगा। स्टॉक इंपैक्टिंग जो डेवलपमेंट्स वहां से निकल कर आए उनको सुना देता हूं। पहले जरा दिखाइए डॉक्टर साहब, सुनाइए डॉक्टर साहब। हम थर्मल में करीब 80,000 मेगावाट और जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया है। तो ये करीब 2030 तक आ जाएगा हमारा, उसके पहले आ जाएगा। करीब 27,000 मेगावाट निर्माणाधीन है थर्मल और करीब 12,000 मेगावाट हम बिड कर चुके हैं। करीब 21,000 मेगावाट हमारा क्लियरेंसेज में है ऑलरेडी। करीब उतना ही 20-22,000 मेगावाट हमारा ये लैंड ओवर आइडेंटिफाई हो गया है। उसको फिर फर्दर हम प्रोजेक्टाइजेशन कर रहे हैं। एक देश में हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया। अब आप बिजली कहीं भी पैदा करके कहीं भी बेच सकते हैं। ये भी देखिए 2014 में एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिर्फ 36,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते थे। आज उसको बढ़ा करके 1,16,000 मेगावाट कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। तो ये वन मार्केट होना ही है। तो ये आप 2 मार्केट या 2 प्राइस नहीं चल सकता।